हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज एसईओ कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। यस गाइज, हम लोग बात करेंगे टियर लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी के बारे में कि ये टियर लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी क्या है, क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलर है और क्यों इसको ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक में रखा गया है। गाइस बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि हम लोग टियर लिंक बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं और हम सक्सेसफुली अपनी वेबसाइट को रैंक कर पा रहे हैं। गाइस टियर लिंक बिल्डिंग ना एक बहुत ही एडवांस्ड लिंक बिल्डिंग की टेक्निक आपको इस तरीके से समझना, या जब तक आपको लिंक बिल्डिंग के बारे में बहुत सारी चीजें ना पता हो तब तक आपको इस टाइप की टेक्निक के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग टियर लिंक बिल्डिंग करें, क्योंकि मेरे लिए जो भी ब्लैक हैट टेक्निक है मैं कभी भी उसको रिकमेंड नहीं करता हूं। बट जैसे मैंने बताया, जो लिंक बिल्डिंग है ना, ये काफी सब्जेक्टिव टॉपिक है। मतलब हर पर्सन की अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है और कुछ लोगों को उस स्ट्रैटेजी से रिजल्ट मिलते हैं और कुछ लोगों को उस स्ट्रैटेजी से रिजल्ट नहीं मिलते। मैं कभी भी ग्रे या ब्लैक हैट स्ट्रैटेजी को प्रमोट नहीं करता हूं, उसकी बात नहीं करता हूं, ना ही मैं उन सब चीजों को पढ़ाता हूं। बट एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि जो ये टियर लिंक बिल्डिंग है ये किस तरीके से काम करती है, और जो लोग टियर लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। मैं फिर से एक बात ये कह दे रहा हूं, मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि ये एक ब्लैक हैट या आप इसको बोल ले ग्रे हैट एसईओ टेक्निक जरूर है। चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस तरीके से काम करती है। देखो, ये जो टेक्निक है ये बेस्ड है इस चीज के ऊपर कि आप अपने बैकलिंक्स के लिए बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं। अब इस बात को समझते हैं हम लोग थोड़ा सा डिटेल में। देखो, मान के चलते हैं ये आपकी वेबसाइट है, या हम लोग इसको मनी वेबसाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मनी वेबसाइट है या आपकी वेबसाइट है। आपने क्या किया, पहले अपनी वेबसाइट के लिए कुछ बैकलिंक्स बनाए। फॉर एग्जांपल हम मान के चलें कि ये बैकलिंक्स आपने हाई क्वालिटी जो बैकलिंक्स है वो बनाए इन द फॉर्म ऑफ गेस्ट पोस्ट, या दूसरे जो टेक्निक्स हैं हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने की उनको आपने यूज किया और आपने कुछ बैकलिंक्स बनाए। फॉर एग्जांपल यहां पर हम लोग गेस्ट पोस्ट ही मान के चलते हैं, तो यहां पर एक आपने जो गेस्ट पोस्ट है वो कराई और यहां से आपने जो बैकलिंक है वो ले लिया। अब ये बैकलिंक आपकी वेबसाइट को पॉइंट कर रहा है। ध्यान रहे कि ये जो टियर 1 बैकलिंक होते हैं ये हाई क्वालिटी बैकलिंक्स होने चाहिए, या जो लोग बनाते हैं इस टाइप के बैकलिंक्स वो हाई क्वालिटी बैकलिंक्स ही बनाते हैं यहां पर। तो ये हो गया हमारे टियर 1 बैकलिंक्स। अब ध्यान से समझना, जैसे हमने एक वेबसाइट से बैकलिंक लिया, फाइन, वो वेबसाइट थी a.com/a, ये एक पोस्ट लिखी गई, गेस्ट पोस्ट लिखी गई और इसके बीच में हमने बैकलिंक ले लिया जो हमारी वेबसाइट को पॉइंट कर रहा था। अब ये आप समझने की कोशिश करो, देखो हो सकता है कि ये वाला जो डोमेन है ये पावरफुल हो, मतलब डीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, डोमेन अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डोमेन पावरफुल हो, लेकिन क्योंकि ये पेज अभी क्रिएट किया गया है, नया पेज क्रिएट किया गया है, हम लोगों ने गेस्ट पोस्ट करी है, गेस्ट ब्लॉग लिखा हुआ है, तो इस पेज की अगर देखा जाए एज सच तो कोई स्ट्रॉन्ग पेज अथॉरिटी नहीं होगी। ये बात क्लियर है कि यहां पर इसकी कोई भी स्ट्रॉन्ग पेज अथॉरिटी नहीं होगी। तो जिस कॉन्सेप्ट पे ये टियर लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी बिल्ट है वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। कहा क्या जाता है कि हम क्या करेंगे, हम दूसरे जो है पोस्ट बनाएंगे, दूसरे जो बैकलिंक्स बनाएंगे जो बेसिकली इस पेज को पॉइंट करेंगे। ठीक है, इस लिंक को पॉइंट करेंगे ताकि इस पर्टिकुलर पेज की जो अथॉरिटी है वो बड़ी हो सके, वो बिल्ट हो सके। और जब इस पेज की अथॉरिटी बिल्ट होगी तो यहां से लिंक जूस है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर पास होगा, और इस लिंक जूस के पास होने की वजह से हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक करेगी। यही एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हो यहां पर टियर 1, टियर 2, टियर 3 मैंने मेंशन किया हो, बट ऐसा नहीं कि केवल टियर 3 तक ही मेंशन किया जाता है। बहुत सारे लोग टियर 8, टियर 9, टियर 10 तक भी जो है वो बनाते हैं, बट ये स्ट्रैटेजी भी कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व करती है। ठीक है, ऐसे ही नहीं आप इतनी आसानी से नहीं ये बैकलिंक्स बना पाएंगे। हर टियर के बैकलिंक्स बनाने के पीछे कुछ ना कुछ कॉस्ट जरूर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बात करी कि भाई सबसे पहले हमने क्या किया, एक जैसे फॉर एग्जांपल गेस्ट पोस्ट यहां पर लिख दी, ठीक है, या लिखवा लिया गेस्ट ब्लॉग, और यहां से हम लोगों ने एक जो बैकलिंक है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर ले लिया। अब क्योंकि ये पोस्ट जो अभी बनी हुई है, नया पेज बना हुआ है, इसकी कोई अपनी पेज अथॉरिटी नहीं है, कोई बहुत ही जबरदस्त पेज अथॉरिटी नहीं है, तो इसको इंक्रीज करने के लिए हमने एक सेकंड लेवल ऑफ लिंक्स बनाए। हमने कुछ और यहां पर कंटेंट बनाया, ठीक है, दूसरी जगहों पर कुछ और कंटेंट बनाया और वहां से इस वाले पोस्ट को जो है वो लिंक दिया हमने। राइट, इस वाले पोस्ट को लिंक दिया इस एंटिसिपेशन में कि यहां से जो लिंक जूस है वो यहां फ्लो होगा और यहां से जो लिंक जूस है वो यहां फ्लो होगा। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी हमारी वेबसाइट ना इसको पॉइंट नहीं कर रही है वेबसाइट को, जैसे ये वाली वेबसाइट डायरेक्टली वेबसाइट को नहीं पॉइंट कर रही है, यहां पर जो टियर 2 में दूसरी वेबसाइट है ये भी नहीं पॉइंट कर रही है, टियर 2 में जो तीसरी वेबसाइट है वो भी नहीं पॉइंट कर रही है। तो यही पूरा होल पर्पस होता है, यही पूरी होल जो स्ट्रैटेजी इसके पीछे होती है, किस टाइप से हमको लिंक जूस को जो है वो पास कराना है। तो टियर 1 के जो हमारे बैकलिंक्स होते हैं वो बहुत ही
हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स होने चाहिए, क्वालिटी बैकलिंक्स होने चाहिए। उसके बाद जो टीयर 2 के हम लोग बैकलिंक्स बनाते हैं वो थोड़े से मॉडरेट क्वालिटी के होते हैं, और जो टीयर 3 के बैकलिंक्स बनाए जाते हैं, अब टीयर 3 का बैकलिंक क्या मतलब हो कि भाई इस वाला जो बैकलिंक है इसको भी लिंक जूस पास करने के लिए हमने एक और बैकलिंक कहीं बना दिया। और ये वाले जो बैकलिंक्स होते हैं जनरली बहुत सारे जो स्पैम टाइप के टूल्स आते हैं ना, या फिर बैकलिंक्स क्रिएट करने वाली बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनको यूज करके यानी कि ऑटोमेटेड बैकलिंक्स जो हैं वो यहां पर बनाए जाते हैं, ऑटोमेटेड बैकलिंक्स जो है वो फायर कर दिए जाते हैं। तो यहां पर बहुत सारे बैकलिंक्स बना दिए गए, इनका जो लिंक जूस है वो यहां जा रहा है और इसका जो लिंक जूस है वो वहां जा रहा है, और अल्टीमेटली इसकी अथॉरिटी बढ़ गई ना, पेज अथॉरिटी इसकी काफी बढ़ गई। तो अगर इसकी पेज अथॉरिटी बढ़ गई तो ये माना जाता है कि जब इसकी पेज अथॉरिटी बढ़ गई और यहां से आपकी वेबसाइट को लिंक मिल रहा है तो आपकी वेबसाइट को भी कुछ जो लिंक की वैल्यू है वो मिलेगी, और देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक हो जाए। तो यही पूरा आइडिया है टियर लिंक्स के पीछे। बट यहां पर आप देखो ना, यहां पर टूल्स यूज किए गए हैं, ऑटोमेटेड टूल्स यूज किए गए हैं, यहां पर जो है मॉडरेट क्वालिटी और लो क्वालिटी के बैकलिंक्स इस जगह पर बनाए गए हैं। और भी बहुत सारे लोग ना इस चीज से बचने के लिए कि गूगल इतनी जल्दी उनको पकड़ ना पाए, इस चीज से बचने के लिए वो और भी बहुत ज्यादा जो टीयर्स हैं वो बनाते जाते हैं, और भी बहुत ज्यादा जो लेवल्स हैं वो बनाते जाते हैं और लिंक जूस को पास करने शुरू कर देते हैं। अब इस चीज को ना बहुत सारे लोगों ने बिजनेस बना लिया, ठीक है। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, बात समझिएगा आप, ये मेरी वेबसाइट है, लेट्स से ये उमर की वेबसाइट है। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से लिंक जूस पास कर करके ना यहां पर मैंने हमारा जो डीए है और जो हमारा पीए है उसको हमने काफी इंक्रीज कर दिया। उसके बाद मैं फाइवर पे चला गया और मैंने कहा देखो भाई मेरी ये वेबसाइट है और इसका डीएपीए इतना ज्यादा है, अगर आपको मेरी ऐसी ही वेबसाइट से बैकलिंक चाहिए तो ये रहा अमाउंट, और इतने रुपीस अगर आप हमको दे देंगे तो फिर हम आपको ऐसी ही बहुत सारी वेबसाइट से बैकलिंक्स दे देंगे। बट ये सारी स्ट्रैटेजीज आप मान के चलो ना गूगल के अगेंस्ट है, और मैं वो कोई चीज आपको रिकमेंड नहीं करूंगा जो गूगल के अगेंस्ट है। भाई मेहनत करके हम लोग अगर प्रॉपर गेस्ट पोस्ट लिख सकते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हैं, पीआर रिलेटेड बैकलिंक्स बना सकते हैं तो बहुत है, ठीक है। बट बहुत सारे लोग जिनको बहुत क्विकली रैंकिंग चाहिए होती है वो इस टाइप की जो टैक्टिक्स है उसको यूज करते हैं। बहुत सारे लोग यहां पर जैसे गेस्ट पोस्ट से बैकलिंक लिया अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद बहुत सारे लोग यहां पर अपने पीबीएन से भी बैकलिंक्स ले लेते हैं। मैं ये टीयर 1 की बात कर रहा हूं कि टीयर 1 पे वो किस टाइप के जो बैकलिंक्स हैं वो बनाते हैं। जैसे ये गेस्ट पोस्ट हो गया, साथ ही साथ पीबीएन हो गया, और दूसरे जो हाई क्वालिटी बैकलिंक्स है वो बना दिया टीयर 1 के ऊपर, और उसके बाद दूसरे मॉडरेट क्वालिटी के बना दिए, और लो क्वालिटी में तो आप ये मान के चलो 90% लोग जो हैं वो स्पैम बैकलिंक्स को ही यूज करते हैं, और यहां पर भी लगभग 40% जो है वो स्पैम बैकलिंक्स ही यूज करते हैं। बट ये बैकलिंक्स डायरेक्टली आपकी जो वेबसाइट है उसको पॉइंट नहीं कर रहे होते हैं, बस इसी वजह से उनको लगता है कि वो थोड़ा सा बच गए। बट नाउ गूगल इज कैपेबल ऑफ ट्रेसिंग बैक थिंग्स, उसको समझ में आ जाता है कि जो सोर्स है वो क्या है और ये किस टाइप की जो वेबसाइट्स है वहां से आपको बैकलिंक्स मिल रहे हैं। तो अगर हमने कहीं से गेस्ट पोस्ट लिखवाई, उसके बाद उनकी गेस्ट पोस्ट को बूस्ट करते हैं, उसका पीए बढ़ाते हैं अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए। बस यही थ्योरी है टियर लिंक बिल्डिंग की, कुछ यूनिक नहीं है इसके अंदर। किस चीज को बेस मान के आप समझ रहे हो ना कि टीयर्स बनाए जाते हैं और उसके बाद अपनी वेबसाइट को रैंक करने की कोशिश करी जाती है। मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, ये ठीक चीज नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल भी आपको परचेज वगैरह तो बैकलिंक्स कहीं से करने ही नहीं है। फाइवर वगैरह पे आप लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको ये दिखा देंगे कि देखो भैया मेरे वेबसाइट की डीएपीए कितनी हाई है। तो डीएपीए मैनिपुलेट करी जा सकती है, देखो इस तरीके से मैनिपुलेट करी जा सकती है। भाई इस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे टीयर्स बनाकर हम अगर बैकलिंक्स दें तो इस वेबसाइट का जो पेज अथॉरिटी है वो बड़ी क्विकली जंप तो हो ही जाएगी, क्योंकि पेज अथॉरिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो गूगल देता है। पेज अथॉरिटी तो मॉज नाम का एक टूल दे रहा है, और मॉज नाम का टूल किस बेसिस पे पेज अथॉरिटी दे रहा है उसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं कि भाई अगर ये चीज अच्छी होगी, ये चीज ऐसी होगी तो आपकी जो पेज अथॉरिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसी में से एक बैकलिंक्स है, तो वो जब बैकलिंक्स बहुत सारे हो जाते हैं तो डेफिनेटली कुछ टाइम में जो है पेज अथॉरिटी इंक्रीज हो जाती है। अब पेज अथॉरिटी इंक्रीज हो गई तो मैं गया दूसरे लोगों के पास, देखो भाई मेरी वेबसाइट है, इसकी पेज अथॉरिटी इतनी है, इसका जो डोमेन अथॉरिटी वो इतनी, अगर आपको बैकलिंक चाहिए तो इतने पैसे दे दो। तो ये सारा खेल जो है वो चल रहा है। और अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि जो टियर लिंक बिल्डिंग है ये एक ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक है। आप नॉर्मल कंटेंट बनाइए, आप पीआर लिंक्स बनाइए, आप गेस्ट पोस्टिंग करिए, गेस्ट ब्लॉगिंग करिए, वहां से जो है आप ईमेल आउटरीच करके दूसरे ब्लॉग्स के ऊपर जो है अपना कंटेंट लिखवा के वहां से बैकलिंक्स लेने की अगर आप कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, बशर्ते इस टाइप की जो टेक्निक्स है उनको यूज करके अपनी वेबसाइट को रैंक करने के पीछे
पढ़ने के। बट बहुत सारे लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बहुत सारे एफिलिएट ब्लॉग्स होते हैं, उनका अगर ब्लॉग बंद हो जाएगा तो वो दूसरा ब्लॉग खोल लेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। बट अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो आप हमेशा गूगल के रडार पे हैं, कभी भी आपकी वेबसाइट जो है वो पेनलाइज हो सकती है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीजें रिकमेंड नहीं करता। बट पता होना चाहिए हमें कि ये सारी चीजें किस तरीके से काम करती है, जिसको हम लोग ब्लैक हेड एसईओ बोलते हैं, वो है क्या आखिर। दोस्तों आशा करता हूं ये क्विक वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।